फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैश कोर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैप्टर 1 के कुछ एक्स्ट्रा एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग प्लांट इज कॉल्ड। जो प्रोसेस होता है पौधों को पानी डालने का, वो उसे हम क्या कहते हैं? तो जो प्रोसेस होता है पौधों को पानी डालने का इज कॉल्ड इरिगेशन। हम उसे कहते हैं इरिगेशन। नेक्स्ट है वीड्स आर दी। वीड्स हमारे क्या हैं? मेन क्रॉप प्लांट है, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट है, अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग अलोंग द क्रॉप है, या फिर केमिकल सब्सटेंसेस हैं। तो वीड्स जो होते हैं वो अनवांटेड सब प्लांट्स होते हैं जो कि नेचुरली ग्रो कर जाते हैं, जिनकी एक फार्मर को नीड नहीं होती। नेक्स्ट है कंबाइंस आर यूज्ड फॉर। कंबाइन को यूज़ किया जाता है सोइंग ऑफ सीड्स, बीज को बोने के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, थ्रेशिंग के लिए, या फिर बोथ बी एंड सी। तो बोथ बी एंड सी है। बोथ बी एंड सी क्यों? क्योंकि जो कंबाइन है वो एक थ्रेशर भी है और एज वेल एज ए हार्वेस्टर भी है। एक थ्रेशर भी है और एक हार्वेस्टर भी है। नेक्स्ट है सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द चाफ। जो सेपरेट करना होता है ग्रेन को चाफ से। ग्रेन होता है अनाज और चाफ होता है भूसा। जो प्रोसेस होता है सेपरेट करने का ग्रेन को और चाफ को, उसको हम बोलते हैं विनोइंग। क्या बोलते हैं? विनोइंग। ओके। नेक्स्ट इज वीडिसाइड्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय। वीडिसाइड्स को यूज किया जाता है किसको डिस्ट्रॉय करने के लिए? क्रॉप को? नो। ए हमें दे रखा है इंसेक्ट। इंसेक्ट को नहीं किया जाता। वीड्स, वीड्स को किया जाता है। वीडिसाइड्स जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं वीड्स को हटाने के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट है राबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन। राबी क्रॉप को ग्रो किया जाता है। सो राबी क्रॉप को जो होता है उसको ग्रो किया जाता है अक्टूबर और नवंबर में। ऐसा नहीं है कि हर कभी भी ग्रो कर लो। नो, राबी क्रॉप जो होता है उसको ग्रो किया जाता है अक्टूबर से नवंबर में। नेक्स्ट है मार। वीट एंड ग्राम बिलोंग टू। जो वीट हो गया और ग्राम हो गया वो किसको बिलोंग करते हैं? राबी क्रॉप, खारिफ क्रॉप, या फिर दोनों को, या फिर किसी को भी नहीं। तो ये राबी क्रॉप के एग्जाम्पल होते हैं वीट और ग्राम। एग्जाम्पल्स ऑफ खारिफ क्रॉप। अब हमसे पूछ रहे हैं कि खारिफ क्रॉप के एग्जाम्पल बताओ। तो पेडी हो गया, मेज हो गया। यहाँ पे तो आपको पेडी और मेज दे रखा है। यहाँ पे आपको ये भी दे सकते हैं पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट। ओके। जैसे कि यहाँ पे 2 मोर MCQs दे रखे हैं। जैसे कि 2,4-D इज ए। 2,4-D क्या है? तो 2,4-D जो है वो एक वीडिसाइड है। क्या है? वीडिसाइड। ओके। सीड्रिल यूज टू। सीड्रिल को यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? दिस इज फॉर यू। और अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में बताएं। शॉर्ट आंसर में आपसे पूछा जाएगा मेंशन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड्स बताओ इरिगेशन के। तो आपका आंसर होगा मोट, चेन पंप, ढेकली और राहत। और अगर आपसे ये पूछा जाता कि मेंशन मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, तो आप लिखते स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिस्टम। सो नाउ वी विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड। वाई डू वी हैव टू ईट फूड। हमें खाने की क्या ज़रूरत है? अगर मैं आपसे पूछूं आपको खाने की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है आपको खाने की, मत खाओ, क्या फ़र्क पड़ना है? फ़र्क पड़ता है, क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है। फूड से हमें ताकत मिलती है कि हम कुछ काम कर सकें। तो फूड्स प्रोवाइड्स अस एनर्जी। द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। जो फूड से होता है हमें उससे एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से हम अपना काम करते हैं। डाइजेशन भी होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें अपना खाना मिलता है प्लांट से और एनिमल से। प्लांट से तो समझ में आता है, एनिमल्स से कैसे मिलता है? एग, मिल्क, ये एनिमल से मिलते हैं। ओके। अब जैसे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सप्लेन खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। एक्सप्लेन करना है हमें खारिफ क्रॉप को और राबी क्रॉप को। तो खारिफ क्रॉप हम जानते हैं, ये खारिफ क्रॉप को रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है, जून टू सितंबर में। इसके एग्जांपल लिख देना आप, पेडी में, सोयाबीन। ठीक है। और राबी क्रॉप भी हम जानते हैं, राबी क्रॉप को विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है, अक्टूबर टू मार्च होता है वो। इसके एग्जांपल दे रखे हैं जैसे वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट लिस्ट वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को लिस्ट करो। तो जैसे इन्होंने पहला दे रखा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन। तो ये जो आपको इन्हीं सीक्वेंस में लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप चौथे को ऊपर लिख दो और पहले को सबसे लास्ट में लिखो। ठीक है। और इसके आगे में 5th पॉइंट दे रखा प्रोटेस्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। और अगर ये वाला क्वेश्चन आपके ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसमें जैसे पूछा जा रहा है एक्सप्लेन वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब इन्होंने बोल दिया कि एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करो तो मतलब आपको थोड़ा ब्रीफली आंसर देना होगा, थोड़ा
लॉन्ग में आंसर देना होगा। जैसे आपने पहले तो सिर्फ बताया था कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कौन कौन से हैं, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि एक्सप्लेन भी करो अब। तो आपको एक एक दो दो तीन तीन लाइन हर पॉइंट पर लिखनी होगी, ठीक है। तो जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया, तो आपको लिखना होगा इसमें जो फार्मर होता है वो सॉइल को प्रिपेयर करता है, ये पहला स्टेप होता है ना। इसमें क्या करता है, जो फार्मर होता है वो टर्न और लूजन करता है, और जो प्रोसेस होता है इसे हम बोलते हैं प्लोइंग या फिर टेलिंग, ठीक है। और कभी कभी मैन्योर को भी ऐड करता है टेलिंग से पहले। नेक्स्ट जो जैसे हमें सोइंग, सोइंग में क्या करता है, फार्मर बीज को बोता है। तो सोइंग में क्या करता है, फार्मर जो होता है वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स को सिलेक्ट करता है, जिससे उसको हाई यील्ड मिल सके। और नेक्स्ट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो आप बताओगे इसमें कि मैन्योर क्या है और फर्टिलाइजर क्या है, फिर आप बताओगे कि फार्मर क्यों ऐड करता है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को, ठीक है, क्या नीड है फार्मर को ऐड करने की। आप ये सब लिखोगे एक दो लाइन में, आपको तीन चार लाइन लिखनी होंगी अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है। जैसे नेक्स्ट है इरिगेशन, तो आप बता सकते हो कि जो इरिगेशन होता है वो प्रोसेस होता है पौधों को पानी डालने का। फिर आप ये बता सकते हो कि मॉडर्न मेथड ये होते हैं और जिसमें और मॉडर्न मेथड ये होते हैं और ट्रेडिशनल मेथड ये होते हैं, मोट चेन पम्प ढेकली राहत। और आप इन्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि स्प्रिंकलर सिस्टम वगैरह को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में आप बताओगे कि फार्मर जो होता है वो उसमें कटाई करता है, ठीक है। और स्टोरेज में फार्मर स्टोर वगैरह करता है, आप ये सब बताओगे। स्टोर वो कैसे करता है आप ये बता सकते हो, है ना। और उसको कैसे प्रोटेक्ट करता है, वो अच्छे से प्रोटेक्ट करना पड़ता है उसे, उसे क्या ज़रूरत है स्टोर करने की अच्छे से, ये सब आप बताओगे स्टोरेज में। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट राइट द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस बताओ। तो आप बताओगे कि जो मैन्योर है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और फर्टिलाइज़र जो है वो एक अनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। एक फर्टिलाइज़र को हम फैक्ट्री में प्रिपेयर कर सकते हैं, बट एक मैन्योर को हम फैक्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर सकते। एक फर्टिलाइज़र जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है एनी ह्यूमस टू सॉइल, बट मैन्योर प्रोवाइड करता है। एक फर्टिलाइज़र जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, पर मैन्योर जो होता है वो कम रिच होता है, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस वन मैचिंग। तो मैचिंग में जैसे हमें दिया हुआ है पहला यूरिया, तो यूरिया क्या है, यूरिया जो है वो एक फर्टिलाइजर है। नेक्स्ट जैसे हमें दिया हुआ है कंबाइन, तो कंबाइन क्या होता है, कंबाइन जो होता है वो एक हार्वेस्टर भी होता है, एक थ्रेशर भी होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है डेट इज करेक्ट ऑप्शन। कंबाइन में आप लिखोगे कि हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। नेक्स्ट जैसे हमें दे रखा है स्लोज, स्लो में क्या करता है, फार्मर जो होता है वो स्टोर करता है ग्रेन को। नेक्स्ट जैसे सीड ड्रिल, सीड ड्रिल जो होता है वो सीड को बोने के लिए होता है, राइट। तो उसमें क्या करता है फार्मर जो होता है सोइंग ऑफ सीड्स, मतलब सीड ड्रिल में आप लिखोगे कि वो फार्मर जो होता है वो बोता है। नेक्स्ट है इरिगेशन, इरिगेशन में क्या करता है फार्मर, इरिगेशन में जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम है इसमें इरिगेशन में आता है, मॉडर्न मेथड जो है। फिर नेक्स्ट रखा है हमें टिलिंग, तो टिलिंग में फार्मर जो होता है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करता है, ठीक है। एंड दिस मैचिंग इज फॉर योर प्रैक्टिस, या आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ओके। ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, ओके। ये वाले क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस करना, ओके। और ये वाले क्वेश्चंस आप मुझसे चेक भी करवा सकते हो, ओके। आप मेरे को कमेंट सेशन में आंसर्स लिख के भेज सकते हो, देन आई विल करेक्ट देम अगर कुछ गड़बड़ वगैरह होगी, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द चैप्टर 2। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।